ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक आम मसला है और हर घर में कोई ना कोई फर्द ऐसा है जिससे ब्लड प्रेशर हाई होने का मसला रहता है। आज बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है और इसकी वजह क्या है और हम कुदरती तरीके से बगैर दवाइयों के ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और प्लस ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करने का क्या तरीका है। ब्लड प्रेशर खून के बहाव, नालियों के खून के बहाव की वजह से जो उसकी वॉल्स पे प्रेशर बनता है उसको कहते हैं। इसकी मिसाल ब्लड प्रेशर हाई होने की मिसाल ऐसी है कि अगर आप पानी के पाइप को आगे से अगर दबाते हैं तो उसका प्रेशर पानी का तेज हो जाता है। इसी तरह ही सेम ब्लड प्रेशर का भी इसी तरह ही है कि जब खून की नालियां तंग हो जाती हैं, उनका डायमीटर कम हो जाता है तो खून का बहाव, खून का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे मॉनिटर करना चाहिए, ब्लड प्रेशर के मॉनिटर करने का क्या तरीका है। सबसे ज़रूरी जो आजकल लोग गलती करते हैं वो ये कि अगर चलते हुए या एक्सरसाइज करके आते हैं तो वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो यकीनन उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही आएगा। अगर डॉक्टर के पास क्लिनिक पे भी पेशेंट आता है तो अगर वो जो है वो पैदल चल के आए या फिर ऑफिस का एक माहौल की वजह से भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसको मॉनिटर करने का ये तरीका ठीक नहीं है। हमें चाहिए, पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपने ब्लड प्रेशर की 24 आवर मॉनिटरिंग करें। 24 आवर मॉनिटरिंग अपने घर में अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, 2 से 3 दफा दिन में ब्लड प्रेशर चेक करें और उसका रिकॉर्ड बनाएं अपने पास और फिर डॉक्टर को वो चेक करवाएं। यकीनन ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अद्वियात मौजूद हैं और वो इस्तेमाल करनी चाहिए, मगर हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तरीके जिनसे बगैर दवाइयों के आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़रूरी पहली चीज़ ये है कि एक्सरसाइज, जो कि सबको पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए मगर बहुत कम लोग जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं। तो इस वजह से हफ्ते में जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हफ्ते में 150 मिनट्स, 150 मिनट जो है वो वॉक करनी चाहिए। उसमें ब्रिस्क वॉक भी है, तेज भी चल सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वॉक भी कर सकते हैं और वेट ट्रेनिंग वो भी कर सकते हैं। इसमें जो 150 मिनट्स हैं वो आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आप कह लें कि आधा घंटा रोजाना वॉक जो है वो जरूरी है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आ जाती है नमक को अवॉइड करना। नमक को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, हम अपनी जो हमें जरूरत से ज्यादा हम नमक इस्तेमाल करते हैं वो जो है वो ब्लड प्रेशर को यकीनन तौर पे बढ़ाता है। सोडियम, नमक में सोडियम होता है, सोडियम जो है वो हमारे खून की नालियों पे जो है वो उसको कंस्ट्रिक्ट करता है और इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके बाद आ जाती है कि पोटाशियम डाइट। पोटाशियम डाइट जो कि बहुत जरूरी है, जो अगर आपको पोटाशियम की आपके जिस्म में कमी है तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। अगर आपको शुगर नहीं है और गुर्दों का कोई मसला नहीं है तो आप पोटाशियम रिच डाइट यूज करें। पोटाशियम रिच डाइट में सबसे पहले नंबर पे आता है बनाना, केला और एवोकाडोज। इसके अलावा सब्ज हैं पत्तों की सब्जियां, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा जो खुश्क मेवा जात हैं वो भी यूज कर सकते हैं। अब आगे आ जाता है कि स्ट्रेस, जो कि अब आजकल हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है, हमने स्ट्रेस को अवॉइड करना है। स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी पे एक ऐसा मैकेनिज्म को बनाती है जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक सिस्टम जो बॉडी में एक्टिवेट होता है तो वो हमारे हार्ट रेट को, हमारे ब्लड प्रेशर को ज्यादा करता है। तो स्ट्रेस को अवॉइड करना है और इससे भी ब्लड प्रेशर पे कमी आती है। इसके बाद अगर आपकी नींद पूरी सही नहीं है, ये ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में भी ये बात आ जाती है कि अगर आपने लास्ट नाइट आपने अपनी नींद पूरी नहीं की तो यकीनन नेक्स्ट डे आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसलिए आप अपनी नींद, प्रॉपर जो नींद है वो भी आप अपनी नींद लें। इसके बाद जो है वो मैग्नीशियम रिच डाइट, मैग्नीशियम जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है चीज जो कि ब्लड डायलेशन, वेसल्स की डायलेशन कराता है। मैंने एक वीडियो इसके बारे में मुकम्मल वीडियो बनाई है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के फंक्शंस के बारे में, वो ऊपर दिए गए लिंक में आप
देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है विटामिन। विटामिन डी भी बहुत जरूरी है इस जमाने में कि आप विटामिन डी का इस्तेमाल करें और वो ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत रोल अदा करेगी। इसके अलावा अदरक है और लहसुन है एक, ये इसका जो अच्छा बेदरेग इस्तेमाल जो है वो भी आप कर सकते हैं, ये ब्लड प्रेशर को कम करेगी। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज आज बताऊंगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है कि हम अक्सर ये एक चीज नोट करते हैं कि हम सांस गलत तरीके से लेते हैं। हमें सांस जो है वो नाक से सांस लेना चाहिए, नाक से ही सांस लें। टेक डीप ब्रेथ इन और एक्सहेल जब आपने करना है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करना है। मतलब ये कि आपका इनहेल का टाइम, सांस लेने का जो टाइम है उससे जो सांस निकालने का टाइम है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर सपोज आप सांस लेते हैं 5 सेकंड में, अंदर को सांस लेते हैं, तो आप कम से कम 7 सेकंड में एक्सहेल करें सांस, और वो भी नाक से करें। अब उसका क्या है कि अगर जब आप नाक से सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस होती है जो कि वेज़ोडाइलेटर है, आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। तो इस तरीके से आप अपनी ब्लड प्रेशर को अपनी मॉनिटरिंग भी करें, और सिर्फ 1-2 वैल्यूज पे मत जाएं कि अगर 1-2 वैल्यूज ज्यादा आई है तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। बेजा दवाइयों से, ज्यादा दवाइयों के इस्तेमाल से आप बच सकते हैं। उसमें यह है कि आप अपनी रीडिंग्स फ्रीक्वेंटली रीडिंग्स करें। अगर ब्लड प्रेशर आपका 150 या 180 100 से ज्यादा है तो वो एक हाई ब्लड प्रेशर, वो इमरजेंसी में आ जाता है। अगर विद एज, जिस तरह की अगर आपकी एज 55 है और आपका ब्लड प्रेशर 140-90 है तो वो एक मैनेजेबल रेंज है, उसमें दवाइयों की जरूरत नहीं है। वो आप अपनी इन जो मैंने आपको तरीके बताए इनको अमल करके आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। और अबव 50 एंड 55 एंड अबव जो 150 एंड 80 ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इसलिए बेजा दवाइयों इस्तेमाल करने से आप अपनी ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करें, अपने घर में ब्लड प्रेशर को देखें और वैल्यूज को नोट करें और फिर अपने डॉक्टर से रजू करें। यकीनन ये जो बातें हैं ये आपके ब्लड प्रेशर की कमी लाएंगी, मगर इसके साथ साथ आपको अपने डॉक्टर की हदायत पे और डॉक्टर के मशवरे के साथ लाजमी चलें। थैंक यू सो मच।